भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी माता जानकी को नारी धर्म का उपदेश करती हैं और समझाती हैं कि संसार में कितनी प्रकार की पतिव्रता नारी पाई जाती हैं, जिनमें उन्होंने 4 प्रकार के वर्णन किया कि 4 प्रकार की जो पतिव्रता नारी होती हैं वह होती हैं उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट होती हैं। यह धर्म उपदेश सुनकर माता जानकी को बड़ा आनंद हुआ, सुख हुआ। इसी क्रम में आई हम आगे चौपाई में गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण शिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया जो नारी धर्म का उपदेश अनसुईया जी ने दिया। आदर पूर्वक उन्होंने अनसुईया जी के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र ने मुनि से पूछा कि आप आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाकर रहें। संबत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेऊ जनि नेहूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थ वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। आगे मुनियत्री कहते हैं कि ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहती हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जही समान अति सय नहीं कोई, ताकर शील कसनयस होई। अब मैं लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिनके समान अत्यंत और बड़ा कोई नहीं है, उनका शील बड़ा है, ऐसा क्यों न होगा। कहीं विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। अस कह प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी, आप अब बताइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि को देखकर प्रभु उनकी ओर देखने लगे और मुनि की आंखों में प्रेमांसु आ गए और उनका जो शरीर था वह पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निज दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमाश्रु हैं। और मैंने ऐसे कौन से जप तप किए जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। कलिमल समल दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहई अनुकूल।
बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग इसे आदर को सुनेंगे उसके ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न रहेंगे। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस राम ही भज ही जय चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है और तथा जप भी न जप है। इसलिए जो लोग सब भरोसा छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र को भजते हैं वे ही चतुर नर हैं। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुध नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सो है कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि सब बाटा। मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर आगे चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, उनके पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं तथा बीच में माता जानकी सुशोभित हो रही हैं। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच ही माया सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में माता जानकी सुशोभित हो रही हैं। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तह नभ छाया। मिला असुर विराद मग जाता, आवत ही रघु वीर निपाता। जहाँ तहाँ देव श्री रघुनाथ जाते और वहाँ बादल आकाश में छाया करते। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला और उसे मुक्ति प्रदान की। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। और जब प्रभु ने उसकी लीला संहार कर दिया तो वह एक सुंदर रूप में प्रभु के सामने आ गया, दिव्य रूप में आ गया और प्रभु श्री राम ने उसे दुखी देखकर अपने धाम को भेज दिया। और इसके बाद प्रभु श्री राम आगे क्रम में मुनि सरभंग के यहाँ पहुँचे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। सरभंग जी धन्य हैं, धन्य हैं। कह मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला। जात रहूं बिरंची के धामा, सुनेहु श्रवण बन आईहि रामा। तब मुनि ने कहा सरभंग जी ने कि हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक जा रहा था तो इतने में कानों में सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को आएंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती जो है वह शीतल हुई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निजपन राख्यूं जन मन चोरा। तब लग रहूं दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है
अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा। ए विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग जप तप और कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान लिया। इस प्रकार चिता रच कर मुनि सर्वंग हृदय से सब आसक्ति होकर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद धनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास करिए। इस प्रकार सर्वभंग जी ने प्रभु श्री राम से आशीष मांगा, वर मांगा। आज के क्रम में इतना ही। आगे सर्वभंग जी अपने शरीर को योग्याग्नि से जलाकर प्रभु श्री राम के धाम से जाते हैं। उन चौपाइयों का हम गायन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।